अभी तक 6 प्रखंड में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 6 प्रखंड के नतीजे भी आ चुके हैं और ये नतीजे कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि कर रहे हैं और गवाही दे रहे हैं कि तमाम बिहार में पूरे एक बदलाव की लहर चल रही है और वही बदलाव का लहर बड़हरिया प्रखंड में भी दिखाई दे रहा है और ख़ासकर सदरपुर पंचायत में। और सदरपुर पंचायत के जो भावी मुखिया प्रत्याशी यहाँ से विद्या प्रसाद जी जो चुनावी दौरा पे निकले हुए हैं और उसी दौरान इनसे हमारी मुलाकात हुई है। तो आइए इनसे जानते हैं चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है और चुनाव चिन्ह को लेकर ये जनता से क्या अपील करते हैं और अपने जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। मैं भी आपको धन्यवाद देता हूं और मैं विद्या प्रसाद का चुनाव चिन्ह ब्रश छाप है और मैं जनता के बीच मेरा अपना जो मन में जो ठाने हुए हैं कि इनको हमारे पंचायत के जितने लोग हैं जिनकी समस्या है उस समस्या को हल करूंगा, एक एक जन को समस्या को मैं हल करूंगा और विकास के लिए तत्पर रहूंगा। साथ साथ एक चीज़ और है, क्या आपको लग रहा है कि जहां भी बदलाव का लहर हुआ है वही बदलाव की लहर सदरपुर पंचायत में कायम रहेगी? जी हाँ, यहाँ जन जन में जहाँ जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ जनता का हमारे पक्ष में लहर है और वो कह रही है कि अब की बार विद्या प्रसाद, अब की बार चुनाव में विद्या प्रसाद, पुराने लोगों को छाट करके अब की बार विद्या प्रसाद रोक दें। तो एक चीज़ है कि देखा जा रहा है पंचायती राज चुनाव में कि इसके पहले जो भी चुनाव हुए हैं उसको विकास के मुद्दा से तो शुरू होता था लेकिन जाति और मजहब पे जाके ख़त्म होता था, इसलिए चुनाव में वो नतीजे आते थे और उसका नुकसान जनता को उठाना पड़ता था। क्या लग रहा है कि इस बार जाति मजहब से ऊपर उठकर हर जनता एक विकास करने वाले व्यक्ति को वोट करेगी? आपके पर कोई जाति पर वोट नहीं होगा, यहाँ विकास पर वोट होगा। मैं एक पदाधिकारी होकर रिटायर किया हूँ और मैं ये 5 साल में रिटायर करने के बाद मैं जनता का इतना सेवा किया हूँ, है ना, जो जीते हुए लोग भी उतना सेवा नहीं कर सके हैं। सेवा का मतलब बहुत होता है, जनता के समस्याओं का हल करना, है ना, जनता के समस्याओं का हल करना एक बहुत बड़ी सेवा है। सेवा विकास तो जो सरकार का जो सात सूत्री जो निश्चय योजना है उसको लागू करना, ये इसको विकास कहते हैं। परंतु बोलिए आप, कोई बात नहीं, आ जाएगा। समस्याओं का हल करना ये विकास होता है। जनता के समस्याओं का हल करना सबसे बड़ी विकास है। एक चीज़ है कि जो आपके 5 साल तक मुखिया रह चुके हैं उनका कहना है कि सरकार द्वारा जो भी फंड हमको मिला ईमानदारी पूर्वक मैंने कार्य किया है और हर जनता उसका लाभ ले रही है, विकास हुआ है। तो क्या वो विकास दिखाई देगा ना? उनकी विकास तो उनके पॉकेट में है। जो मुखिया हैं वर्तमान थे उनका विकास तो उनके पॉकेट में है। जनता के पास बाहर में रोड पर गाँव में कहाँ हुआ है? वो दिखा दे कि किसी भी नल में पानी कहीं गिर रहा हो, दिखा दे कहीं नाली बनाए हो जिसमें पानी नाली का जा रहा हो, बता दे। स्वच्छता अभियान में सबसे बड़ी विकास स्वच्छता अभियान है सरकार का। उस स्वच्छता अभियान में हमारा सदरपुर सबसे फिसडी है। एक भी लैट्रिन किसी को नहीं बना सके हैं और न बनाएंगे। अभी हम समझते हैं कि उन्होंने सरकार के नियमों का उल्लंघन किया है। तो आप क्या चीज़ की प्राथमिकता देते हैं? अगर जनता आपको वोट करके चुनाव जिताती है, मुखिया के पद पर बैठाती है, तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले मेरी 7 निश्चय योजना जो है सरकार का उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, उसको धरातल पर उतारूंगा तथा इसके अलावे हमारी जितने जनता है जिनको जिस तरह की समस्या है उस समस्या को मैं हल करूंगा। तो एक चीज़ और है कि पंचायती राज चुनाव में जो लास्ट की 2 रात होती है वो क़यामत की रात मानी जाती है, क्योंकि उसी 2 रात में किसी का खेला बना हुआ बिगड़ जाता है और राजनीति कब करवट ले लेती है किसी को पता नहीं चलता है। क्योंकि जो प्रत्याशी लोग 1 महीना मेहनत कर अपना वोट बैंक नहीं बना पाते हैं वो कोशिश करते हैं कि हम 2 रात में अपना वोट बना लें, तो उस 2 रात में वो जनता को लालच देना शुरू करते हैं, पैसा
दारू मुर्गा ये सब खिलाने की कोशिश वो लोग करते हैं, और जनता कुछ परसेंट उसमें चली भी जाती है, 10% जनता, और लालच में आके गलत कैंडिडेट को वोट कर देती है, और उसका नुकसान 5 साल तक पूरा पंचायत की जनता उठाती है। तो क्या अपील करते हैं वैसे जनता से आप? हमारे यहाँ हमारी जनता उसमें भूली हुई नहीं है। वो मुर्गा खिलाना, दारू पिलाना और पैसे देने में नहीं झुकी हुई है। वो विद्या प्रसाद को एक स्वच्छ छवि, ईमानदार छवि वाले व्यक्ति समझ करके और विद्या प्रसाद के चुनाव चिन्ह ब्रश छाप पर मुहर लगाकर विजयी बनाना चाहती है। अब की पार, अब ये जनता की नारा है कि अब की पार विद्या प्रसाद। तो जैसा कि हमारे साथ मौजूद है अभी सदरपुर पंचायत के जो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं विद्या प्रसाद जी, इनका साफ का नाम है कि जनता यहाँ विगत 20 वर्षों से परेशान है और यहाँ पे विकास का कार्य हुआ नहीं है, और जो दलित और गरीबों की जो आवाज़ है उसको दबाया गया है। तो उन्हीं आवाज़ को उठाने के लिए मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ, और जो मुख्यमंत्री का 7 महत्वाकांक्षी योजनाएँ थीं वो भी मेरे पंचायत में पूर्ण रूप से धरातल पर नहीं उतरी है, तो कहीं ना कहीं उसको भी पहुँचाना मेरा दायित्व बनता है। और इनका ये भी कहना है कि आज की जनता शिक्षित और समझदार हो चुकी है, जो लोग इसको खरीदने की कोशिश करेंगे जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देगी, और हो भी रहा है कुछ ऐसा ही। तमाम जगह जहां भी रिजल्ट आ रहे हैं यही देखने को मिल रहा है कि जो भी प्रत्याशी पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, जनता को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, जनता उनको मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और यही कारण है कि आज 90% पंचायतों में बदलाव हो रहे हैं। मात्र 10% ऐसे पंचायत हैं जहाँ के मुखिया दोबारा चुनाव जीत के आए हैं। तो रीजन यह है कि वो अपने पंचायत में विकास किए हैं और जनता को ईमानदारी पूर्वक विकास के कार्य को दिखा के वो वोट लिए हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे पंचायत है जहां वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता उनको मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तो क्या लग रहा है कि ये जनता जो समझदारी के साथ अगर वोट करती है, विकास के मुद्दा पे वोट करती है, तो आप ही को वोट करेगी? हाँ जी हाँ, ईमानदारी के साथ अगर वोट होता है तो जनता विद्या प्रसाद को चुनेगी, और चुन ली है। चुनेगी भी नहीं, अभी चुन ली है। सदरपुर पंचायत में ग्राम सदरपुर का एक पैर पर खड़ा होकर के जनता कह रही है कि अब की पार विद्या प्रसाद। तो आइए कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है अभी आपका? बोलिए इधर, नाम बताइए। नाम? शैलेश कुमार। कहाँ घर हुआ? सदरपुर। क्या चाहते हैं? आपका पंचायत में बदलाव जरूरी है कि जो पहले से मुखिया हैं वही रहें? नहीं, बदलाव जरूरी है, क्योंकि बदलाव का दूसरा रूप है विकास। बदलाव होंगे तभी नई तरीके से विकास होगा। बदलाव तो प्रकृति का भी नेचर है। तो एक चीज़ है कि जहाँ जहाँ बदलाव हुए हैं वहाँ के जो युवा है कि तो खुद चुनाव लड़ा है, नहीं तो एक अच्छे कैंडिडेट को सपोर्ट किया है। तो इस पंचायत का युवा किधर जाएगा? इस पंचायत का जितना भी युवा है सभी लोग विद्या प्रसाद के साथ में है। यानी बदलाव के नाम पे आप लोग विद्या प्रसाद को लाने वाले। आपका नाम भैया? राकेश सिंह। आप क्या चाहते हैं? बदलाव जरूरी है, यदि बदलाव होगा तभी विकास होगा। तो बदलाव तो जरूरी है, लेकिन बदलाव करके कैसे कैंडिडेट को लाना है? कैंडिडेट वैसा लाना है जो साफ सुथरा छवि का हो, अच्छा कैंडिडेट हो, जनता की आवाज़ सुनने वाला कैंडिडेट हो। ऐसा कैंडिडेट ना हो, नहीं हो जो मुंह देख के काम करे। तो क्या इन सारे चीज़ों पे परफेक्ट बैठते हैं विद्या प्रसाद? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र यादव। वीरेंद्र यादव। कहाँ घर हुआ? रानीपुर। रानीपुर। तो क्या चाहते हैं आप? बदलाव जरूरी है आपके पंचायत में? बिल्कुल बदलाव जरूरी है। बदलाव के नाम पर कौन परफेक्ट बैठते हैं? विद्या प्रसाद जी, जो कि आज 5 साल से जनता के काम में लगे हुए हैं। जनता विद्या प्रसाद जी की चाहती है कि बदलाव हो। आज 20 साल से जो पंचायत में काम नहीं हुआ, वो काम करने की आशा रखती है इनसे कि आएंगे तो काम करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों की साफ राय सुन रहे हैं कि जनता का कहना है कि बदलाव होगा, और बदलाव के नाम पे जनता का कहना है कि हम लोग विद्या प्रसाद जी को लाना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर ईमानदारी है, निष्ठा है और कर्मठता भी है, और उसका प्रयोग ये पंचायत में करेंगे तो निश्चित ही हमारे पंचायत का विकास होगा। और जो 20 वर्षों से जो कार्य नहीं हुआ है वो कार्य भी मेरे पंचायत में होगा। आपका मोहर कहाँ लगेगा? आपका मोहर कहाँ लगेगा?